हेलो दोस्तों, आज 1 जून दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरें। वर्ल्ड मिल्क डे वैश्विक उत्सव आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पोषण में दूध के महत्व को उजागर करना है। 2026 की थीम इस साल की आधिकारिक थीम महिला डेयरी किसानों का उत्सव रखी गई है, जो डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को समर्पित है। एनडीआरआई का कार्यक्रम करनाल स्थित ICAR एनडीआरआई में महिला किसानों को सम्मानित करने के लिए विशेष जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बड़ी योजना, भारत सरकार ने डेयरी में चेन में 37,000 महिलाओं और युवाओं को रोजगार व ट्रेनिंग देने के लिए नई रणनीति घोषणा की है। दूध की खपत, देश में शुद्ध और ताजे दूध की खपत को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान प्रोमोटिंग फ्रेश मिल्क कंजप्शन शुरू हुआ। आज का मौसम समाचार। 19 राज्यों में आंधी पानी। मौसम विभाग IMD ने अगले 24 घंटों में देश के 19 राज्यों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। दिल्ली NCR का हाल। दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। तेलंगाना में अलर्ट। तेलंगाना के 21 जिलों में आज गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत में रात। हैदराबाद और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून के महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में औसत से कम बारिश होने की संभावना है। तो जो दोस्तों 1 जून से क्या मांगा हुआ, चलिए देखते हैं। कमर्शियल LPG मांगी। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 42 रुपये बढ़ गए हैं। अब नया रेट 3,113 रुपये 50 पैसे हो गया है। दूध के बढ़े दाम। अमूल, मदर डेयरी और वेरका ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ा है। नाश्ता हुआ महंगा। दूध के बाद पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण ब्रेड के पैकेट पर भी 5 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। UPI और ATM लिमिट। विभिन्न बैंकों ने आज से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा पार करने पर नए सर्विस चार्ज और UPI वैलेट नियमों को लागू कर दिया है। मोबाइल रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अगले महीने से मोबाइल प्लान्स की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। सोना चांदी उछला। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते बड़ी तेजी देखी गई है। चांदी में प्रति किलो 12,900 का बड़ा उछाल आया है। शिक्षा समाचार। CUT UG पर विवाद। CUT UG 2026 परीक्षा में हुई दिक्कतों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। CBSE रिवैल्यूएशन। CBSE की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया आज 1 जून से शुरू हो रही है। OSM पोर्टल सुरक्षा। CBI ने हैकर्स द्वारा सुरक्षा में खामी उजागर किए जाने के बाद अपने ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा को और मजबूत करने का दावा किया है। गर्मी की छुट्टियां बढ़ी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों और छात्रों की छुट्टियां बढ़ाकर अब स्कूल 16 जून को खोलने का फैसला लिया गया है। नया सत्र। देश के कई राज्यों में आज से नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय बड़ी खबरें। दिल्ली में इमारत गिरी। दिल्ली के साकेत में एक 5 मंजिल इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। मलबे से कई छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमले के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने इसका आरोप भाजपा पर लगाया है। गाजियाबाद एनकाउंटर। गाजियाबाद में एक छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। कर्नाटक की राजनीति। DK शिवकुमार ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर राज्य में नए समीकरणों के तहत सरकार बनाने का दावा पेश किया है। भाषा विवाद। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से अपील की है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषियों पर जबरन कन्नड़ भाषा न थोपें। डिमोलेशन ड्राइव। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए प्रशासन ने आज से अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही शुरू की। सुरक्षा अलर्ट। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए BSF ने सुरक्षा बढ़ा दी है। डिजिटल इंडिया। सरकार ने सरकारी सेवाओं के लिए पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली का नया फेज आज लॉन्च किया।
रेलवे स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने आज से 50 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र साइबर विभाग का नोटिस। ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र साइबर सेल ने गूगल और एप्पल को इन्हें प्ले स्टोर से हटाने का नोटिस भेजा है। वैक्सीनेशन ड्राइव। बच्चों के लिए देशव्यापी मौसमी बीमारियों से बचाव का नया टीकाकरण अभियान आज से शुरू हुआ। विदेश समाचार। चीन का मिसाइल दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में चीनी मिसाइल तकनीक द्वारा अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को गिराए जाने की खबरों में अंतर्राष्ट्रीय हड़कंप मचा है। यूक्रेन युद्ध में अब एडवांस रोबोटिक और ऑटोमेटिक सोल्जर प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें भोजन पानी की जरूरत नहीं होती। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बड़े समझौते की तैयारी कर रहा है। चीन की परमाणु तैयारी। नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन साइलो क्षेत्रों के आसपास नई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च पैड्स का निर्माण तेजी से कर रहा है। ट्रंप का ईरानी नीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ बैठक बिना किसी अंतिम समझौते के साथ समाप्त हो गई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर विश्वास जताया है। माल्टा चुनाव परिणाम। माल्टा की लेबर पार्टी ने आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए लगातार चौथी बार सत्ता हासिल की है। वैश्विक मंदी का खतरा। यूरोपीय बाजारों में मैन्युफैक्चरिंग डेटा कमजोर आने से वैश्विक शेयर बाजारों में आज सुबह गिरावट देखी गई। खेल जगत से समाचार। आरसीबी बनी चैंपियन। IPL 2026 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया। विराट कोहली का रिकॉर्ड। IPL 2026 के फाइनल में शानदार कप्तानी और प्रदर्शन के साथ विराट कोहली ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। सचिन तेंदुलकर का सुझाव। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने IPL के नियमों में संतुलन बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव करने का सुझाव किया है। विनेश फोगाट को राहत। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल्स के लिए 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी है। वैभव सूर्यवंशी की चर्चा। कुमार संगकारा ने कहा कि बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्द टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। झारखंड टी20 लीग की नीलामी में मुंबई इंडियंस के एक युवा स्टार खिलाड़ी सबसे बड़ी बोली लगाई गई। बिजनेस और ऑटो सेक्टर। टाटा मोटर्स की नई कार। टाटा मोटर्स प्रदूषण और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए 2026 अपनी नई इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्शन आधारित कार बड़े स्तर पर पेश करने जा रही है। क्रूज टूरिज्म का नया मॉडल। लग्जरी क्रूज कंपनियां अब समुद्र के सफर के दौरान योग, ध्यान और वेलनेस पैकेज को अपने बिजनेस का मुख्य हिस्सा बना रही है। शेयर बाजार का हाल। जून महीने में पहली कारोबारी के दिन आज भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी सुस्त शुरुआत के साथ खुले। ICICI प्रूडेंशियल ने आज बाजार में अपना नया एसेट एलोकेटर फंड आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और डेली न्यूज़ IND को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही ताज़ा बड़ी खबरें, और ख्याल रखिएगा आपका अपने परिवार का। मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।